सबसे पहले आपके फैंस जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आपको एक मरतबा दोबारा सोशल मीडिया पर देखना। थका हुआ चेहरा, मध्यम सी चाल और हाथ थामे साथ चलती हुई बीवी अरूब जतोई। दर्जनों कैमरे, मोबाइल फोन और माइक्स, एक ही सिम छुपते हुए और बीच में एक शख्स जो कभी लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आता था, आज खुद बेबस और टूटा हुआ दिखाई देता है। सिर्फ आप साथ एक छोटा सा एक अपने फैंस के लिए क्या पैगाम देकर जाएंगे? ये है डकी भाई की वो पहली झलक जो जेल से रिहाई के बाद सामने आई और जिसने पूरे इंटरनेट पर हलचल मचा दी। लोगों ने एक ही सवाल पूछा, क्या डकी भाई ने वाकई व्लॉगिंग छोड़ दी है? क्या वो अब वापस नहीं आएंगे? 4 महीने, जी हाँ नाजरीन, पूरे 4 महीने डकी भाई जेल की सलाखों के पीछे रहे। एक ऐसा शख्स जिसने 10 साल तक यूट्यूब पर राज किया, जो पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी का सबसे तेज, सबसे बोल्ड और सबसे बड़ा नाम था, आज एक खामोश, मुजमहिल और उलझा हुआ इंसान बनकर अदालत से बाहर निकल रहा था। एक वक्त था जब इसका बेपनाह वजन था, चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती, दौलत की नुमाइश करता नहीं थकता था। आगाज में इसने लोगों को रोस्ट किया, सोशल मीडिया पर वायरल लोगों का मजाक उड़ाया, तंज करता, यहाँ तक के शामी अदरीस और इनकी अहलिया का मजाक भी उड़ाया। इसने अपने कैरियर की शुरुआत ऐसे की। डकी भाई यानी सादुर रहमान, जिनके तकरीबन 90 लाख से जायद यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं। डकी भाई वो शख्स था जिसने पाकिस्तान में व्लॉगिंग को नया रंग दिया। पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग का आगाज इन्होंने ही किया था, जिसके मजाक, बेतुके चैलेंजेस और बेखौफ अंदाज ने इसे सुपरस्टार बना दिया। जो दूसरों का कभी मजाक बनाता था, आज खुद मजाक बन गया और मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। कहानी शुरू हुई थी चंद माह पहले, जब FIA ने ऑनलाइन जुआ ऐप स्कैंडल में तफ्तीश शुरू की। ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म्स जो कमाते किसी और से हैं और भरते किसी और से, लोगों को आसान पैसों का लालच देकर लाखों रुपए बटोरने वाली ये ऐप पाकिस्तान में गैर कानूनी है, मगर फिर भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही थी। इल्जाम ये लगा कि इन ऐप्स की प्रमोशन में कुछ बड़े यूट्यूबर्स ने भी हिस्सा लिया और इन्हीं नामों में सामने आया डकी भाई का नाम। फिर अगस्त के महीने में डकी भाई लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने मलेशिया के लिए उड़ान भरनी थी, मगर इनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और NCCIA ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी हुई, तफ्तीश हुई और जमानत वो तो कई बार मुस्तरद रही। फिर एक और खबर ने सबको चौंका दिया। डकी भाई की अहलिया अरूब जतोई से NCCI के अफसरान ने करोड़ों की रिश्वत मांग ली कि हम इसे छोड़ सकते हैं, मगर अहलिया ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया। याद रहे कि यूट्यूबर रजब बट के मुताल्लिक कहा जाता है कि वो असल जुआ ऐप का मास्टरमाइंड था, मगर वो पहले ही पाकिस्तान से चला गया और बच गया। डकी भाई पकड़ा गया, वो शख्स जो कभी रोजाना कैमरे ऑन करके पूरे पाकिस्तान को हंसाता था, अब कैमरा इसकी तरफ था, मगर वो खामोश था। 4 महीने में जेल ने इसका वजन कम कर दिया। चेहरे पर थकन, आंखों में नींद की कमी और जहन पर एक वाज़े बोझ। अदालत से निकलते हुए जब रिपोर्टर्स ने दर्जनों सवाल किए, वो कुछ ना बोला, सिर्फ नीचे देखता रहा। ये बताइएगा आप दोबारा यूट्यूब पे कब आएंगे? और इसका हाथ अरूब जतोई ने मजबूती से थाम रखा था, जैसे वो कह रही हो, मैं हूँ, तुम अकेले नहीं हो। डकी भाई की ये वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर लोगों ने हैरत से एक दूसरे से पूछा, क्या ये वही डकी भाई है जो हमेशा हंसता रहता था? क्या ये वही शख्स है जो सारी जिंदगी कैमरे के सामने जीता था? मगर सच ये है कि डकी भाई कई साल तनाजात में घिरे रहे। यूट्यूबर्स के साथ झगड़े, मशहूर चैलेंजेस, पुराना क्रूज वाला सीन, मोटरवे पर सोते हुए गाड़ी चलाई और फिर अरूब जतोई के साथ शादी पर शदीद तनकीद। मगर हर तनाजे के बाद वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आते रहे। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ था। ये कोई यूट्यूब नहीं था, ये एक कानूनी केस था जिसने इनकी जात, जहन और जिंदगी को हिला कर रख दिया। यूट्यूब चैनल बंद, सामीन से राब्ता खत्म, कैमरे खामोश और वो शख्स भी जो कभी अपनी आवाज से शोर मचा देता था। लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि शायद डकी भाई अब सोशल मीडिया छोड़ दें, शायद वो पहले जैसे डकी कभी वापस ना आए और शायद वो अब कैमरे के सामने नहीं
नहीं बल्कि खामोशी में रहना चाहें। लेकिन ये भी हकीकत है कि डक्की भाई ने पिछले 10 सालों में एक चीज साबित की है कि वो गिरते रहे मगर उठकर वापस आए जरूर हैं। जिंदगी ने इन्हें आज एक सबसे बड़ा सबक दिया है। शोहरत, लाइक्स, व्यूज, सब्सक्राइबर्स, ट्रेंड्स, ये सब लम्हाती हैं। असल इम्तिहान वो वक्त होता है जब सब कुछ छिन जाए और आपके पास सिर्फ आपके अपने रह जाएं। डक्की भाई के साथ आज यही हुआ। जब दुनिया चीख रही थी, कैमरे करीब आ रहे थे, माइक्स चेहरे से टकरा रहे थे, उस वक्त सिर्फ एक हाथ था जो इन्हें सहारा दे रहा था, अरूब जतोई का हाथ। ये दौर इनके लिए मुश्किल जरूर था मगर शायद यही दौर इन्हें नई शक्ल देकर एक नए डक्की भाई के तौर पर वापस लाए। क्या वो यूट्यूब छोड़ देंगे या क्या वो पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापस आएंगे? इसका जवाब सिर्फ वक्त देगा। मगर एक बात तय है, डक्की भाई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक वक्फा है और वक्फे के बाद कभी कभी कहानी मजीद ताकत के साथ लौटती है।